हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से। उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है, कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है। जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं, और फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं आपको लगभग सभी फिंगर्स के लोअर फाइलेंजेस पे नजर आएंगी। ऐसी सीधी खड़ी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ। इन रेखाओं का होना काफी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव काफी मिलनसार स्वभाव के रहते हैं। और आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस काफी अच्छी है। यहाँ से लोअर फाइलेंजेस से आप चेक कर सकते हैं इनकी फिंगर्स की थिकनेस को, जो इंडिकेट करती है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना रहने वाला है। फिंगर्स की लंबाई की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट और काफी अच्छी लंबाई में नजर आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की जो नेचर है वो काफी हार्ड वर्किंग रहेगी। ऐसे व्यक्ति हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ डिसिप्लिन्ड होते हैं। अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। और अगर हम गुरु फिंगर की बात करें तो गुरु फिंगर यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट होती है और थोड़ी सी लो सेट होती नजर आ रही है, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इस फिंगर से यानी कि सूर्य फिंगर से, तो बृहस्पति फिंगर थोड़ी नीचे रह रही है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा शॉर्ट होती हुई यह फिंगर, और इवन यहाँ से हल्की सी लो सेट होती हुई बृहस्पति फिंगर इंडिकेट करती है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को कई बार घर से दूर भी रहना पड़ता है। कई बार ऐसे व्यक्ति विदेश चले जाते हैं या स्टडीज के लिए ऐसे नेटिव को घर से दूर जाकर स्टडी करने का मौका भी मिलता है। तो परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, यहाँ पर लंबाई में बिल्कुल भी यह फिंगर शॉर्ट नहीं है। लीडरशिप क्वालिटीज नेटिव को देता है। अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ साथ स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो काफी अच्छी लंबाई में यह फिंगर नजर आ रही है। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव के भीतर काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक टाइप की क्वालिटीज रहेंगी। ऐसे व्यक्ति जिनकी सूर्य फिंगर की लंबाई इस फिंगर से यानी कि इंडेक्स फिंगर से ज्यादा होती है, थोड़े से एडवेंचरस नेचर के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी रिस्क ले बैठते हैं। अपनी धन की इन्वेस्टमेंट ऐसी जगहों पर कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं रहती हैं, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीजों में भी इनकी रुचि अधिक रह सकती है। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को काफी अच्छा सोशल सर्कल भी दिलवाती हैं। आगे बढ़ते हैं इनकी लोअर यानी कि सबसे लिटिल फिंगर की तरफ। आप देख सकते हैं यह जो फिंगर है यह हल्की सी टिल्टेड होती नजर आ रही है, और लेंथ में अगर हम देखें तो यह सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रहती हुई। इस तरह की फिंगर का होना नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को तो ज्यादा प्रभावित नहीं करता, लेकिन थोड़ी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओवरऑल फिंगर लेंथ में बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, मीडियम लेंथ की है, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज रहेंगे। और ऐसे नेटिव के जो कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी है वो भी ठीक रहती है, लेकिन थोड़ी सी शाई टाइप की नेचर रहने की संभावनाएं इनकी मरकरी फिंगर इंडिकेट कर रही है। फिंगर्स के बीच में हल्के गैप्स नजर आ रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे इन दोनों फिंगर में आपको हल्का गैप, और यहाँ पर अपर एरिया में यहाँ पर भी आपको हल्का सा गैप नजर आएगा। इस तरह के गैप्स का होना दर्शाता है कि नेटिव काफी इंडिपेंडेंट स्वभाव का होगा। ऐसे व्यक्ति अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, और किसी के दबाव में रहकर काम कर पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी।
अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका सूर्य पर्वत और इनका शनि पर्वत दोनों ही काफी हाई सेट नजर आ रहे हैं, दोनों को काफी अच्छी स्पेस मिल पा रही है। जबकि जो मरकरी है यहाँ से हल्का सा लो सेट होता हुआ, और इसी तरह से इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत है वो भी हल्का सा लो सेट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मरकरी पर्वत यहाँ पर लो सेट है, इसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे, यह माउंट काफी उभरा हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का उभरा हुआ प्रोमिनेंट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी हद तक यह बेहतर कर देगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ से कुछ रेखाएं नजर आएंगी, जिस तरह से यह एक रेखा है और बीच में यहाँ से एक रेखा आपको नजर आएगी। इस तरह की जो रेखाएं ऊपर की तरफ चलती हैं, बिल्कुल हमारी लाइफ लाइन से शुरू होकर, इन्हें मरकरी लाइंस का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखाएं अगर और स्ट्रांग होकर चलें तो व्यक्ति को बहुत अच्छा बिजनेस एक्युमेंट देती हैं, बिजनेस करने की कैपेबिलिटी नेटिव की अच्छी रहती है। लेकिन अगर बीच में जिस तरह से यहाँ पर आपको ब्रेक नजर आ रही है, ऐसी ब्रेक्स हो तो नेटिव के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कुछ दिक्कतें आनी स्वाभाविक रहती हैं। और इस पर्वत के ऊपर खड़ी रेखाओं का होना, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं इस एरिया के ऊपर आपको नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हम हीलिंग लाइंस कहते हैं, मेडिकल स्टिग्माटा का इनको नाम दिया जाता है। ऐसे नेटिव दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं, अपने शब्दों से, कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से दूसरों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत इनके भीतर रहती है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की। आप देख सकते हैं सूर्य पर्वत का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई रिवार्ड या कोई इनाम नहीं मिल पाता। इस तरह की दिक्कतें लाइफ में रहती हैं। ओवरऑल इस माउंट के ऊपर आपको काफी सारी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। यहाँ पर एक से ज्यादा खड़ी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग टाइप की पर्सनैलिटी होगा। एक ही समय पर कई काम इकट्ठे करने की कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, लेकिन फोकस में कमी आने की वजह से नेटिव को बहुत ज्यादा यश और नेम और फेम नहीं मिल पाता। आगे बात करते हैं इनके शनि पर्वत की। आप देख सकते हैं शनि पर्वत का जो एरिया है सूर्य पर्वत की भांति हल्का सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इनके हाथ में भाग्य रेखा मौजूद है, जिस वजह से लाइफ में कंफर्ट भी रहेगी। लेकिन इस पर्वत का दबना भी इंडिकेट करता है कि नेटिव को काफी ज्यादा हार्डवर्क लाइफ में करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके हाथ में इस एरिया से एक रेखा ऊपर की तरफ चलती हुई, यहाँ से फिर से यह रेखा कंटिन्यू होती हुई कुछ इस तरह से, बीच में एक हल्का सा ओवरलैप नजर आ रहा है। लेकिन हाथ में भाग्य रेखा का मौजूद होना नेटिव को किए गई मेहनत का फल जरूर मिलता है। इस तरह की रेखा का लाभ काफी मिलता है और लाइफ में नेटिव की तरक्की भी काफी होती है। और खास तौर पर अगर माइंड लाइन के ऊपर यह रेखा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, जैसे आप यहाँ से देखेंगे यह रेखा काफी स्ट्रांग हो रही है, बीच में हल्का सा एक गैप जरूर आ रहा है, लेकिन यह रेखा कंप्लीटली शनि पर्वत के टॉप तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से नेटिव की 36 की एज के बाद काफी अच्छी तरक्की होना स्वाभाविक रहता है। आगे बात करते हैं इनके बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। आप यहाँ से देखेंगे हल्का सा लो सेट है ये माउंट, लेकिन उसके बावजूद यह एरिया उभरा हुआ है। बृहस्पति माउंट अगर उभरा हुआ हो तो नेटिव काफी नॉलेजेबल होता है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ चिन्ह नजर आएंगे, जैसे आपको एक आड़ी रेखा यहाँ पर नजर आ रही होगी। इस तरह की रेखा अगर और ज्यादा लंबी हो जाए और इस तरह से एक्सटेंडेड होकर एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति बना दे तो इसको हम कंप्लीट गुरु वलय कहते हैं, यानी कि रिंग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होता है। उसी के साथ साथ एक चिन्ह आपको और नजर आएगा इनकी अंगूठी के ऊपर बनता हुआ, जिसको बुद्धाजाई का नाम दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रिंग ऑफ सोलोमन की कुछ हद तक फॉर्मेशन हो रही है, बुद्धाजाई यहाँ पर काफी कंप्लीट बन रहा है। तो ऐसे चिन्ह हाथ में होना यह दर्शाते हैं कि ऐसा व्यक्ति काफी स्पिरिचुअल माइंडेड होगा। ऐसे नेटिव की सिक्स सेंस बहुत अच्छी रहती है, आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान लगा पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। और लाइफ में 40 के आसपास की एज के बाद काफी ज्यादा स्पिरिचुअल होना शुरू हो जाते हैं। नॉलेजेबल बहुत पर्सनैलिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बृहस्पति ही उभरा हुआ नजर नहीं आएगा, उसके साथ साथ यह एक रेखा नजर आ रही होगी जिसको विद्या रेखा का नाम दिया जाता है। ऐसी रेखा होने की वजह से ऐसे नेटिव काफी स्पिरिचुअल माइंडेड और काफी अच्छी नॉलेज गेन करने वाले होते हैं। माउंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी रेखाओं को। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो हार्ट लाइन है कुछ इस तरह से काफी अच्छे कर्व में नजर आ रही है। ऊपर की तरफ यह रेखा टर्न होती हुई
इसकी वजह से ऐसे नेटिव थोड़े इमोशनल नेचर के भी होते हैं और इस तरह का कर्व ऊपर की तरफ कंप्लीट बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति इमोशनल होने के साथ-साथ बहुत ही अच्छी नेचर के होते हैं। दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी, केयरिंग टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। उसी के साथ-साथ एक ब्रांच का इस तरह से सीधा निकलकर एक वी जैसी आकृति यहाँ पर बनाना, जिसको हम विष्णु सिंबल कहते हैं, वो यहाँ पर बनना बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माना जाता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव की लाइफ में काफ़ी अच्छी तरक्की रहती है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में बहुत सारी अड़चनें आना स्वाभाविक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हल्का-सा आइलैंड का साइन आपको यहाँ पर बनता नज़र आएगा और यहाँ से भी ये रेखा थोड़ी-सी वीक होती हुई 2 रेखाओं में बँटती हुई नज़र आएगी। एक रेखा जितनी सिंगल चले और जितना डीप कट हो उतना अच्छा होता है, लेकिन बीच में अगर आइलैंड का फॉर्मेशन बन जाए, इस तरह से 2 भागों में बँट जाए, तो यह हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ दे सकती है नेटिव को लेटर एज में चलकर, 50 प्लस की एज में चलकर हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड को, माइंड की लाइन बिल्कुल सीधा चलकर एक डिप लेती नज़र आएगी आपको नीचे की तरफ। इस रेखा का नीचे की तरफ झुकना इंडिकेट करता है कि नेटिव की इमेजिनेट करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनेट करते हैं और इसी रेखा के साथ एक रेखा सीधी चलकर इस तरह से फोर्क बना रही है, जिसको हम राइटर्स फोर्क कहते हैं। ऐसा फोर्क बनने से नेटिव के अंदर अच्छी राइटिंग की कैपेबिलिटी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे राइटर बन सकते हैं, आर्टिस्ट बन सकते हैं। जिस तरह से इनकी सूर्या की फिंगर जो है बहुत अच्छी लंबाई में है, तो काफी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज इनके भीतर आ जाएंगी। अगर यह अपनी इमेजिनेशंस को चैनलाइज कर लेते हैं या कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से इनकी जो इमेजिनेशन है वो कम हो जाए और जो ओवर इमेजिनेशन है उसके ऊपर कंट्रोल हो जाए, तो ये काफी अच्छा रहेगा। अदरवाइज इस तरह की झुकी हुई रेखा नेटिव को थोड़ा तनाव देने का, स्ट्रेस देने का काम भी करती है। ओवरऑल मेमोरी अच्छी रहने वाली है, लेकिन ओवर इमेजिनेशन की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है वो काफी अच्छी लेंथ में है और लाइफ लाइन के अंत में चलकर बाइफोर्क बनता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहां से शुरू होती हुई लाइफ लाइन थोड़ी सी ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ रही है और ये रेखा इस तरह से एक ब्रांच इसमें से निकलकर चंद्र की तरफ चलती हुई, इस तरह की ब्रांच का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करना पड़ेगा, फॉरेन ट्रैवल के चांसेस बढ़ जाते हैं, घर से दूर रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं और यहाँ पर लगभग 30s के आसपास की एज में थोड़ी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और किसी न किसी तरह की चोट लगने का भय भी रहेगा। ओवरऑल एज लंबी रहने वाली है और आगे की लाइफ लाइन काफी अच्छी और स्मूथ है, जिस वजह से आगे अच्छी हेल्थ को ये एंजॉय कर पाएंगे। उसके साथ-साथ आप चंद्र पर्वत पर देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी रेखाएँ नज़र आएँगी, जिस वजह से बहुत ट्रैवलिंग लाइफ में रहने वाली हैं। ऐसी रेखाएँ जितनी ज़्यादा हथेली पर हों, उतनी ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग नेटिव को करनी पड़ती है। लेकिन इस एरिया के ऊपर ज़्यादा रेखाओं का होना एंग्ज़ायटी को भी बढ़ाता है। ऐसे नेटिव को थोड़ी एंग्ज़ायटी की दिक्कत रह सकती है। अगर हम बात करें इनके शुक्र माउंट की, तो वीनस का जो एरिया है यहाँ पर उभरा हुआ है, जिस वजह से हर तरह की सुख-सुविधाएँ रहेंगी। लेकिन इस माउंट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी रेखाओं का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएँ होने से फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी आती है। नेटिव की मैरिड लाइफ में इंस्टेबिलिटी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।